खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी में बेलतरा सीट को लेकर शह और मात का खेल चल रहा है। हारी गई थी। संगठन ने कहा है कि हमने कोई भी अधिकृत सूची जारी नहीं की है। ये सूची क्यों वायरल कराई गई, वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि संगठन ने कोई भी अधिकृत सूची जारी नहीं की है, ये संगठन का कहना है। लेकिन फिर ये सूची क्यों जारी की गई, हर्षिता पांडे का नाम क्यों जारी किया गया, क्यों ये वायरल कराई गई? आपको बता दें, जातिगत समीकरण के नाम से क्या पेंच फंसाया जा रहा है? विधायक रजनीश सिंह के टिकट काटने का प्रयास क्यों हो रहा है? क्या पूर्व मंत्री के ईगो की भेंट चढ़ रही है बेलतरा सीट? सोशल मीडिया में ये सूची वायरल हो रही है और बिना नाम का पत्र। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जिनको नाम भरना है भरकर जारी करवा दे। तो जातिगत समीकरण के नाम पर क्या ये पेंच फंसाया जा रहा है? विधायक रजनीश सिंह की टिकट काटने का प्रयास किया जा रहा है? क्या पूर्व मंत्री के ईगो की भेंट चल रही है बेलतरा सीट? तो बड़ी खबर ये, बेलतरा सीट को लेकर शह और मात का खेल जारी है। 4 सीटें बची थी और जो है 5 सीट पहले थी, लेकिन 1 सीट का जो है नाम घोषित हो गया था आज ही। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए। आदित्य जी, देखिए, सुबह से ये लग रहा था, कहीं कहीं दिखाई भी दे रहा था कि एक वायरल हो रही है। क्यों वायरल हो रही है समझ से परे था। संगठन ये कह रहा है कि हमने वायरल नहीं किए, तो आखिरकार क्या इसके पीछे वजह आप समझते हैं? क्या ये जातिगत समीकरण के चलते ये सब कुछ हो रहा है? क्या कहीं ईगो की प्रॉब्लम है, क्या कुछ है? देखिए ललित जी, मेरा दुश्मन कोई बाहर का शख्स नहीं होगा। मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूं उसमें से ही कोई मेरा दुश्मन होगा जो मेरा अहित करना चाहेगा। राजनीति में भी देखिए, कोई बाहर का आदमी आपका दुश्मन नहीं होता, आपके इर्द गिर्द ही आपके उसी प्रोफेशन का कोई ना कोई आदमी आपका दुश्मन होता है। हर्षिता पांडे का नाम डालकर लिस्ट वायरल कराई गई, कुछ चैनलों ने चला भी दी। हमने पुख्ता जानकारी लेनी चाहिए तो ये समझ में आया कि अभी तक कोई अधिकृत सूची बेलतरा के नाम से जारी नहीं हुई है। मतलब साफ है, इस सूची को जानबूझकर वायरल कराया गया। अब बेलतरा सीट क्यों फंस रही है? बेलतरा सीट इसलिए फंस रही क्योंकि वहां पर विधायक रजनीश सिंह है। रजनीश सिंह जो है वो सिंह है, और आसपास की सीटों को भी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को दे दिया गया 1 सीट कोटा। इस तरफ अमर अग्रवाल को आपने बिलासपुर में लड़ाया है, आपने तखतपुर में किसी और का नाम आप चल रहा है, लोरमी में आप अरुण साव का नाम आपने दे दिया है, बिल्हा में आपने धर्मलाल कौशिक का। तो ब्राह्मण वर्ग से किसी को टिकट नहीं मिली है। लेकिन केवल ये इसका कारण नहीं, अगर यही कारण होता तो पिछली बार रजनीश सिंह को वहां से आप नहीं उतारते। आपने रजनीश सिंह को उतारा और रजनीश सिंह पहली बार जीते भी। ये बात सामने आ रही कि बिलासपुर संभाग के कद्दावर पूर्व मंत्री के ईगो के चलते पूरा ये पेंच फंस रहा है। वो चाह रहे हैं वहां से बद्रीधर दीवान के बेटे को टिकट दिलाना, इसलिए बेवजह बेलतरा सीट को रोका गया है। कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा असंतोष है, क्योंकि 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अब विधायक के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में वो काम कर चुके हैं। आदित्य जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी में बेलतरा सीट को लेकर जो कि शह मात का खेल चल रहा है, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि वहां पर जो कुछ होता है वो घर के अंदर से होता है, गैरों में कहां दम था, है ना? मतलब वो घर के अंदर ही सब कुछ हुआ है। तो क्या कुछ और समीकरण सामने, जैसे कि आप कह रहे थे कि केवल राजनीतिक समीकरण नहीं हो सकते, क्योंकि रजनीश सिंह को पहले भी टिकट दिया जा चुका है, तो इसके अलावा और क्या क्या कारण समझ में आ रहे हैं? देखिए ललित जी, वो लाइन मैं पूरी कर देता हूं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यही हाल है रजनीश सिंह का। रजनीश सिंह के दुश्मन कोई और नहीं, उनकी पार्टी के कद्दावर पूर्व मंत्री जो नहीं चाहते रजनीश सिंह वहां से टिकट लेकर लड़े। वहां से ब्राह्मण का नाम चलाने का कारण यही, और जातिगत समीकरण में फंसाने का कारण यही कि बिलासपुर संभाग में बहुत जबरदस्त शह और मात का खेल चल रहा है। और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी केवल 13 सीटों पर सिमट गई है, अगर यही चलता रहा तो सत्ता में आने की जो ख्वाहिश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो क्या, चूंकि 4 नाम अभी बचे हुए हैं, ये 4 नाम बेहद मुश्किल भरे हैं, कश्मकश भरे हैं, क्योंकि इन पर बीजेपी निर्णय नहीं ले पा रही है। 2-2, 3-3 बैठकें हुई हैं, इसके बावजूद नहीं हो पा रही। आपको लगता है कि इन पर अब स्थितियां साफ है बीजेपी के अंदर, केवल लिस्ट आनी बाकी है? देखिए, मेजर सीट बेलतरा ही है ललित जी, क्योंकि वहां से कोई विधायक का टिकट काटना है या विधायक को देना है, बाकी सब तो वैसे भी नए चेहरे देना है। पेंच केवल बेलतरा के कारण रोका गया है। और मैंने फिर कहा, आपसी गुटबाजी, आपसी शहमात का खेल भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जो निश्चित तौर पर अगर यही हाल चलता रहा तो बिलासपुर संभाग में जिस समय पिछली बार
2018 में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर संभाग से जीती थी। इस बार इसी हाल में अगर रहा क्या तो भारतीय जनता पार्टी को अंबिकापुर वहां से पर भी करारी हार का सिंहदेव सामना जी भी के करना पड़ सामने सकता कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि बड़ा कद्दावर नेता चाहिए उप मुख्यमंत्री उसमें तो उनके नया सामने। प्रत्याशी आना है, जी जी उनके लिए नया प्रत्याशी आना है, राजेश अग्रवाल या आलोक दुबे। उसमें एक नाम पेंच फंसा हुआ है, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए सीट सबसे जी 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 कहिए सर। देखिए सीट महत्वपूर्ण सबसे वही होती है ललित जी जहां पर विधायक का टिकट काटना पड़ता है या विधायक को टिकट देना पड़ता है। विधायक की सीट फंसी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 13 में केवल एक विधायक का टिकट काटा भी, दमरूधर पुजारी जो बिंद्रा नवागढ़ से हैं। अगर रजनीश सिंह की टिकट कटती तो 2 विधायक हो जाएंगे। तो सवाल वही है, जब पुराने जीतने वाले सबको टिकट आप दे रहे हैं तो फिर रजनीश सिंह का ही टिकट रोकने का आखिर क्या मकसद है, ये भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को सोचना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरी जानकारी के लिए आदित्य जी। और निश्चित तौर पर ये बड़ी कश्मकश का समय है बीजेपी के लिए। आखिरी की 4 सीटें हैं लेकिन पेंच फंसा हुआ है।